हेलो एवरीबॉडी, आज हम अपने डीएससी सीरीज के चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन का नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे पार्ट 2। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास एक इंटीजर एरे है जो कि हमारा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ है। हमें वहां से सम डुप्लीकेट्स एरे को रिमूव करना है बट इन प्लेस, ओके, मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम नहीं ले सकते। हमें जो इनपुट एरे है उसी में सारे चेंजेस करने हैं सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर्स एट मोस्ट ट्वाइस। हर एक यूनिक एलिमेंट बस दो ही बार अपीयर कर सकता है। ठीक है, हमारा यूनिक एलिमेंट मतलब सोचो कि एक एरे में 1 2 3 ऐसा है, तो 1 का अकरेंस एट मोस्ट ट्वाइस हो सकता है एक एरे में। उससे ज्यादा 1 नहीं अपीयर कर सकता उस आउटपुट एरे में। ओके, और हमारा जो ऑर्डर रहेगा एरे का वो सिमिलर होना चाहिए। अगर 1 के बाद 2 2 के बाद 3 है तो हमारे आउटपुट एरे में ऐसा ना हो जाए कि 1 के बाद हम 3 ला के रख दिए फिर 2 रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। 1 के बाद 2 को ही आना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। सोचो कि हमारे पास एक एरे है जिसका कुछ ऐसा है 1 1 1 2 2 3। इनिशियली हमारा एरे ऐसे है। हमें जो आउटपुट एरे निकालना है उसका कुछ ऐसा होगा व्यू, कुछ इस तरीके से। मतलब हर एक जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है हमारे पास उसका जो काउंट है वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। सो मैक्सिमम 2 होगा। अब हमें क्या सोचना है? हमें ये सोचना है हमें जब कोई भी एक एलिमेंट आए मिलेगा, पहले हम उस एलिमेंट का काउंट चेक करेंगे। ओके, काउंट जब भी लेस देन 2 रहेगा हम उसको इंक्लूड कर देंगे अपने एरे में। ओके, काउंट अगर ग्रेटर देन 2 हो गया तो वी डू नथिंग। ओके, कुछ नहीं करना है, बस उसको वैसे ही छोड़ देना है। जब भी हमें कोई डिसिमिलर एलिमेंट मिले, मतलब जो भी हम जिस एलिमेंट का अभी हम लोग काउंट चेक कर रहे थे उससे अगर डिसिमिलर एलिमेंट मिल गया तो हमें क्या करना है? हमें काउंट का जो भी वैल्यू है उसको फिर से बैक टू 1 लेके आना है। काउंट इनिशियली 1 से हम लोग इनिशियलाइज करेंगे तो उसको फिर से हमें री इनिशियलाइज 1 से करना है। ठीक है, और फिर से हमें ये ही जो प्रोसेस है वे फिर से कंटिन्यू करना है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ओके, मुझे आपको दिखाना है, रुकिए अभी क्या कैसे होगा वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, मान लेते हमारे पास ये एरे है 1 1 1 2 2 3। इनिशियली हमारे पास ये एक एरे है। हम दो काउंटर्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, इस कोड के लिए हम दो काउंटर मेंटेन करेंगे। पहला काउंटर जो होगा वो हमारे आउटपुट का जो है, हम इनिशियल पहला काउंटर के रख लेते हैं। ये हमारा क्या कर क्या देखेगा? ये देखेगा कि हमारा जो आउटपुट एरे है उसका साइज ये मेंटेन करेगा। ओके, एरे का साइज ये मेंटेन करे। और दूसरा है काउंट रख लेंगे, हम काउंट बोल के काउंटर रख लें जो क्या करेगा, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का काउंट मेंटेन करेगा। ओके, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का काउंट मेंटेन होगा इससे। ओके, सो हम लोग देख लेते हैं। इनिशियली हमारा जो एरे है वो है इधर। ओके ओके, नो इधर नहीं है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हम इनिशियली पोजीशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, नॉट फ्रॉम 0। व्हाई गाइस आई से यू? बिकॉज हम अपने प्रीवियस एलिमेंट के साथ चेक करते हुए जाएंगे। हमारा जो इंडेक्सिंग होगा कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5। सो हम इनिशियली हमारा जो पॉइंटर होगा वो स्टार्ट होगा 1 से। ठीक है, हम जो हमारे पास ये दो काउंटर्स आ गए के, उसको भी हम इनिशियलाइज 1 से करेंगे और हम सी को भी काउंट को भी इनिशियलाइज 1 से करेंगे। ठीक है, मैंने इजी होने की मतलब बार बार ना लिखना पड़े इसीलिए मैंने सी लिख दिया काउंट को। अब हम क्यों 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं? क्योंकि पहला जो हमारा एलिमेंट है उसको हम बाय डिफॉल्ट कैच कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज वो एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन इटसेल्फ है, वो हम रखेंगे ही एरे में। ठीक है, उसको तो कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। हमारा पहला जो 1 है, अभी इसके बाद एक और ऑकरेंस आ सकता है, पर इनिशियली जो 1 है वो उसकी मतलब कोई ऐसा नहीं कि हमको उसको किसी और काम के लिए चाहिए होगा। उसको हम नहीं भी कुछ के लिए कंसिडर करेंगे तभी चलेगा, क्योंकि वो वैसे भी इन हमारे एरे में रहेगा और हमें उसको कंसिडर वैसे भी करना ही है आउटपुट एरे के लिए। ओके, सो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हमने ना हमारा जो आउटपुट एरे है उसका भी साइज हमने 1 डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि पहला तो हमने ऐसे बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर ही लिया है। और हमारा जो काउंट है इनिशियली 1 के लिए जो भी काउंट है उसको हम इनिशियली 1 रख ही रहे। ठीक है, बिकॉज 1 एक बार आकर तो कर ही चुका है।
अब हम चेक करेंगे दूसरे एलिमेंट से, हमारे सेकंड मतलब हमारा एरे का जो सेकंड एलिमेंट है उसके साथ हम चेकिंग स्टार्ट करेंगे। हम चेक करेंगे कि हमारा पॉइंटर विद प्रेजेंटली जो इंडेक्स पे है उसके प्रीवियस इंडेक्स के साथ हमारा एलिमेंट सिमिलर है कि नहीं। अगर दोनों एलिमेंट सिमिलर है तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा जो काउंट है उसका वैल्यू अगर सिमिलर होता है तो काउंट का वैल्यू लेस देन 2 है कि नहीं। प्रेजेंटली काउंट का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 2 है, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम बस इस वानेथ इंडेक्स पे हम अभी प्रेजेंटली हमारा काउंट मतलब हमारा जो भी एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं प्रेजेंटली उसी इंडेक्स हमारे उसी एलिमेंट को हम नम्स ऑफ 1 पे प्लेस कर देंगे। बेसिकली इसको यहीं पे फिर से ओवरराइट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा काउंट का वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगा 2। फिर हम चेक करेंगे हमारा पॉइंटर भी नेक्स्ट एलिमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे ये जो एलिमेंट है ये अपने प्रीवियस एलिमेंट के साथ सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर है। अब हमें क्या चेक करना है कि हमारा जो काउंट का वैल्यू है वो लेस देन 2 है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 2 ऑलरेडी हमारा हो चुका है, 2 इज नॉट लेस देन 2, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे, हमको बस काउंट का वैल्यू इंक्रीज कर देना है और कोई काम नहीं करना, इसको लेके कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमको फिर से अपना पॉइंटर शिफ्ट करके अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है और चेक करना है हमारा अभी जो प्रेजेंट एलिमेंट है वो अपने प्रीवियस एलिमेंट के साथ सिमिलर है कि नहीं। इस केस में सिमिलर नहीं है तो हमें क्या कर देना है, मतलब हमें एक डिसिमिलर एलिमेंट ऑलरेडी मिल गया है, 2 जो है वो अभी हमारा डिसिमिलर एलिमेंट है, हमें ये मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, हम काउंट जो है उसको हम फिर से री इनिशियलाइज बैक टू 1, ठीक है। हमें अभी दूसरे के लिए काउंटिंग स्टार्ट करनी है, अभी हमें 2 के लिए काउंटिंग स्टार्ट करनी है, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम अपने काउंट को इनिशियल फिर से 1 कर देंगे और नम्स ऑफ के प्लस के में प्रेजेंटली हमारा इंडेक्स क्या है, नम्स ऑफ के, उस पे हमें अभी नम्स ऑफ आई को प्लेस कर देना है क्योंकि हमें ऑलरेडी डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल गया तो हम मैनुअली उसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। मतलब देखिए हमने यहाँ पे ओवरराइट किया था, राइट। अब उसके बाद हमारा के का जो पॉइंटर है वो शिफ्ट करके आ गया था इस पे, ओके। अब हमारे पास इस एलिमेंट में हमने कुछ नहीं किया था पर इस इंडेक्स पे अभी हम क्या प्लेस करेंगे, जो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें मिला है उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ओके। और इसका इंडेक्स फिर से एक मतलब के जो आउटपुट एरे है उसका इंडेक्स फिर से +1 करेंगे, मतलब अभी ये नेक्स्ट इंडेक्स में पॉइंट कर रहा है, ओके। अब हम हमारा जो एक्चुअल लूप का पॉइंटर है उसको भी हम एक फिर से बढ़ा देंगे। अब चेक करेंगे ये जो एलिमेंट है ये अपने प्रीवियस एलिमेंट के साथ सिमिलर है कि नहीं। हाँ तो सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम है जो हमें करना है। काउंट क्या लेस देन 2 है, अभी प्रेजेंटली हमारा काउंट 1 है तो वो लेस देन 2 ही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, हम अपने अभी जो एलिमेंट है उसको हमारे आउटपुट एरे के इंडेक्स में प्लेस कर देंगे। और अभी प्रेजेंटली हमारा आउटपुट एरे का इंडेक्स कहाँ पे है, 3 पे है। मैंने आपको बोला 2 पे ओवरराइट हुआ और के का वैल्यू +1 हो गया, यहाँ पे 3 पे आ गया, ठीक है। हम लोग अभी हमारा ये जो 2 है इसको हम अपने आउटपुट एरे के इंडेक्स में प्लेस कर देंगे। आउटपुट एरे का वैल्यू 3 है, सो नम्स ऑफ 3 पे हम नम्स ऑफ 2 का वैल्यू काट के अभी यहाँ पे ओवरराइट कर देंगे, ओके। अब हम फिर से हमारा पॉइंटर भी इंक्रीज हो गया, काउंट का भी वैल्यू इंक्रीज करना है हमें, काउंट यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे जा रहा है, हमारा पॉइंटर अभी नेक्स्ट पे शिफ्ट हो गया, हमारे इन मतलब लूप का पॉइंटर। अभी हम चेक करना है ये जो 3 है ये क्या इक्वल टू 2 है, नहीं, सिमिलर नहीं है। अगेन बैक टू द स्टेप, दैट इज हमें क्या करना है, हमें काउंट का जो वैल्यू है उसको फिर से बैक टू 1 कर देना है। काउंट जो हमारा है उसको हमें 1 करना है और नम्स ऑफ के पे, नम्स ऑफ के अभी 4 था, नम्स ऑफ 4 पे हमें नम्स ऑफ 5 का वैल्यू प्लेस करना है। डिड यू गाइस गेट इट, नम्स ऑफ 4 पे हमें हमें नम्स ऑफ 4 पे नम्स ऑफ 5 का वैल्यू प्लेस करना है। तो यहाँ पे जाके 3 को हम इस 3 को हम 2 की जगह पे लिख देंगे, ओके। अब हमारा पॉइंटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा और हमें चेक करना, हम बाहर आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली बस अभी जो हमने जो अभी काउंट किया था ना आउटपुट एरे, काउंट कहाँ पे था, आउटपुट एरे का जो साइज था वो हमने कहाँ पे काउंट किया था, वो हमने काउंट किया था के में। तो बस सिंपल है, बस के का वैल्यू हमें रिटर्न करना है, ओके। इट्स वेरी सिंपल गाइज, मैंने आपको समझा तो दिया, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, जब भी हमें सिमिलर एलिमेंट मिलेगा तभी हम क्या करेंगे, हम बस काउंट चेक करेंगे वो अगर लेस देन 2 है कि नहीं। अगर है तो बस हम अपने एलिमेंट्स को आउटपुट में, आउटपुट एरे में एलिमेंट्स को प्लेस कर देंगे, ओके। और अगर ठीक है, अगर इफ ये हुआ तो हमें ये करना है,
एल्स हमें क्या करना है, एल्स हमें कुछ नहीं करना है, बस काउंट का वैल्यू इंक्रीज कर दो। इस पे भी हमें काउंट का वैल्यू इंक्रीज करना है, दोनों में कुछ एक काउंट का वैल्यू इंक्रीज करना है। ओके, और अगर हमें डिसिमिलर एलिमेंट मिल गया तो कुछ नहीं, बस काउंट का वैल्यू फिर से रीइनिशियलाइज इट टू 1, ठीक है, और आउटपुट एरे में हमारा जो भी एलिमेंट है नया मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो भी मिला है उसको प्लेस कर दे। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। मैं भी आपको कोड करके दिखाती हूँ, आई होप उससे आपको बेटर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो लेट्स शिफ्ट टू द कोड। हम इनिशियली 2 पॉइंटर, एज मैंने बोला था 2 पॉइंटर हम लोग लेंगे। जो लेस देन 2 अगर है तो नम्स ऑफ k प्लस प्लस पे, k प्लस प्लस हम अंदर ही करते रहे, बाहर भी जाके हम काउंट को बढ़ा सकते थे, पर हमने अंदर कर दिया। आप लोग अपने हिसाब से कर लेना जैसे आप लोग को देखने में ज्यादा इजी लगे। ओके, सो अभी k प्लस प्लस में हमने नम्स ऑफ i को प्लेस कर दिया। ठीक है, और कुछ भी कंडीशन हो हमें काउंट तो बढ़ाना ही है। अगर सिमिलर हुआ तो भी बढ़ाना है, नहीं हो मतलब काउंट का वैल्यू लेस देन 2 हुआ तो भी बढ़ाना है, नहीं हुआ तो भी बढ़ाना है। ठीक है, और अगर सिमिलर नहीं होता तो क्या करना है, हमें काउंट को फिर से रीइनिशियलाइज करना है। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल गया तो भी उसका काउंटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने अपने जो इनिशियल काउंट का जो भी वैल्यू था उसको हमने फिर से रीइनिशियलाइज बैक टू 1 कर दिया, और हमने नम्स ऑफ आई में फिर से नम्स ऑफ k प्लस प्लस में फिर से नम्स ऑफ आई का वैल्यू डाल दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब निकल के आ जाएंगे लूप से हम, और हमें यहाँ पे बस रिटर्न कर देना है अपने आउटपुट एरे का साइज जो हम काउंट ऑफ k पे मैनेज कर रहे थे। ठीक है, k जो हमारे साइज को मैनेज कर रहा था बस उसको रिटर्न कर देना। लेट्स सी हमारा कोड रन होता है कि नहीं। हो गया, अब सबमिट करके देखते हैं। ओके, सबमिट भी हो गया गाइस। आई होप आपको ये कोड समझ में आया है। अगर नहीं आया तो आप लोग का जो भी डाउट है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।